पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में और इसके विवरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है, उसके बाद इसके जो परिवार थे, यहूदी परिवार हुआ था। कौन सा परिवार में? यहूदी परिवार में तो हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का जो नाम था वो क्या था? हेनरी मार्क्स था। क्या था? हेनरी मार्क्स था। और ये एक प्रसिद्ध वकील थे। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में आगे चलकर क्या किया था? ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। बाद में अपना धर्म क्या किया था? ग्रहण को परिवर्तन किया था। आगे समझते हैं कि मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स जो है वो बोन विश्वविद्यालय में क्या किया? विधि की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन बाद में जो है वो 1836 में जो है वो बर्लिन विश्वविद्यालय में चले आए। जहाँ उनके बीच मतलब जहाँ उनके जीवन को क्या मिला? एक नया मोड़ मिला। और मार्क्स हेगल के विचार से प्रभावित हुआ। जो हेगल थे उसके विचार से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जो जेनी थी, उस जेनी से क्या किया? विवाह कर लिया। उस बचपन की जो मित्र थी जेनी, उससे क्या कर दिया? शादी कर लिया। उसने राजनीति एवं सामाजिक इतिहास पर माउंटेस्क्यू तथा रूसों के विचारों का वो ज्यादा गहन अध्ययन किया। जो भी उस राजनीतिक में तभी गया जब उसके मॉन्टेस्क्यू तथा रूसों के विचार जो था उस पर बहुत ज्यादा उसको रिसर्च किया, पढ़ा और गहन किया। उसके बाद कार्ल मार्क्स की जो मुलाकात हुई पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगलेस से हुआ। अब फ्रेडरिक एंगलेस से हुआ जिससे जीवन भर क्या हुआ? उसकी गहरी मित्रता बनी रही। ठीक है, उसका दोस्त एक कौन आया? फ्रेडरिक। अब ये फ्रेडरिक के विचार में एवं जो उसकी रचना का था, जो भी उन्होंने किताब को रचना किया था, उससे मार्क्स को बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। मार्क्स ने भी क्या किया? उस श्रमिक यानी कि मजदूरों के कष्टों के लिए एवं उसकी कार्य की दशा पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। जो उसके दोस्त ने जब देखा, उसकी रचना को पढ़ा, तो जाना कि देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है। तो अब ये कार्ल मार्क्स भी जो है ये क्या किया? मजदूरों के लिए अपना कार्य और दशा को गहन विचार से आरंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ने और उसके दोस्त जो था एंगलेस के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में दोनों ने क्या किया? एक पत्र लॉन्च किया, जिसे हम क्या कहते हैं? साम्यवादी घोषणा पत्र। ये लॉन्च किया यानी प्रकाशित किया। और जिसे जो ये आगे चलकर क्या कहा गया? समाजवाद का जनक। समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? समाजवादी घोषणा पत्र को। ठीक है, उसके बाद घोषणा पत्र में जो था, मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक एवं और राजनीति के विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। स्पष्ट रूप से क्या किया? व्यक्त किया। मतलब मार्क्स ने क्या किया कि अपने जो जो भी गरीबी और सामाजिक में जो भी कुछ होता था, उस सारे विचार को अपने उसी पेपर में, पत्र में क्या किया? छपाना स्टार्ट कर दिया। मार्क्स ने विश्व में उन गिने चुने चिंतकों में एक हैं जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से क्या किया था? प्रभावित किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक और किताब जो उन्होंने लिखा, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक रचना किया, जिसे हम जो है कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। इसको याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हम जो है कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीका समझते हैं। किस तरह से? अगर शुरू से एक लाइन में अगर हम कहें तो उसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो पढ़ाई अपना आगे रखा, और बाद में जो है उसके उसकी हुई जो अपनी दोस्त थी। उसके बाद फिर एक एक मुलाकात पेरिस में उसका दोस्त से मुलाकात हुआ, और वो जीवन भर के लिए वही फ्रेडरिक ही उसका दोस्त बना रह गया। उसके बाद जो फ्रेडरिक था वो क्या करते थे? किसानों के बारे में और विचारधारा को बढ़िया से अच्छे से लिखते थे। लिखना या मजदूरों के बारे में, और दोनों ने मिलकर आगे चल के 18 एक पर घोषणा किया, जिसे हम क्या बोलते थे? साम्यवादी घोषणा पत्र। यही समाजवाद का क्या कहने लगा? जनक कहने जाने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो मार्क्स है 1867 ईस्वी में एक किताब लॉन्च किया जिसका नाम था दास कैपिटल। और यही जो है समाजवादियों का क्या कहलाने लगा? बाइबल कहलाने लगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक।